वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग लाइफ ऑफ विजय। तो आज हमारी सवारी निकल पड़ी है एक नए स्पॉट की ओर, जो है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही जाना माना बॉटनिकल गार्डन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट एंड वन एंड ओनली बॉटनिकल गार्डन, जिसे हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ये गार्डन रिसेंटली बना है और बहुत फेमस है और बहुत ही प्यारा स्पॉट है आपके विज़िट करने के लिए। इसकी लोकेशन चंद्रपुर बल्लाशाह रोड पे सिचुएटेड है। चंद्रपुर से 8 किलोमीटर पर एक विसापुर करके एक स्मॉल विलेज है, जहाँ पे ये बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है। इस बॉटनिकल गार्डन की खासियत ये है कि ये टोटल 108 हेक्टर में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 108 हेक्टर, जिसको अगर आप एकड़ में कन्वर्ट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएंगे 250 एकड़। इसे एंटर करते ही कि आप लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग स्पेस दिखोगे और राइट हैंड साइड में टिकट काउंटर। ये बहुत चीप टिकट है, पर पर्सन 60 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। लेकिन आप यकीन मानिए 60 रुपीज़ के मायने में बहुत अच्छा स्पॉट है विज़िट करने के लिए। जैसे आप टिकट निकाल के एंटर करोगे, यहाँ पे आपको आपकी टिकट वेरीफाई करनी पड़ेगी। प्लीज़ वंस अगेन नोट करें कि आपको टिकट वेरीफाई करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे एक्सेस मिल पाएगा। अगर आपकी टिकट वेरीफाई नहीं होती है तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। एंटर करते ही आपको पहला एक स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट जो मिलेगा वो है टाइगर। ये टाइगर टोटली बड़े और छोटे बाम्बूस को तोड़कर मिलाकर बनाया हुआ पहला बड़ा स्ट्रक्चर है, जो कि टाइगर का होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये टोटल एरिया इस बॉटनिकल गार्डन का 108 हेक्टर है, जो वॉकिंग ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आपके कन्वीनियंट के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 ट्रांसपोर्ट मोड दिए गए हैं। एक है ट्रेन, दूसरी है बग्गी और तीसरी है डियर ट्रेन। मोस्टली ऑल आर दीज आर बैटरी इक्विप्ड व्हीकल्स, जो आपको बैटरी पे चलने पे ही आपको पूरा बॉटनिकल गार्डन विजिट कराएंगी। अगर आपको इस का आनंद लेना है तो आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ टिकट इसकी बाय करनी पड़ेगी। एंड नॉट टू वरी, ये 50 रुपीज़ आपको जितनी बार राइड करना है आप कर सकते हैं। इसकी खासियत और एक है, जैसे कि आप किसी और स्पॉट में रुके हुए हो और वहाँ पे आपको अपनी राइड को बुलाना हो, तो आपकी टिकट के ऊपर फ़ोन नंबर है। आप उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर आप अपनी राइड को ऑन स्पॉट ऑन लोकेशन बुला सकते हैं। तो हम आपको एक ओवरऑल टूर देते हैं, फिर एक एक करके हम आपको सारे स्पॉट्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाएंगे। वन मोर थिंग, ये स्पॉट जो मैं बता रहा हूँ ये फ़िलहाल ओपन है 9 पार्ट्स में। टोटली यहाँ पे 22 सेक्शंस है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल दोज आर अंडर कंस्ट्रक्शंस। इसके लिए वो विजिटर्स के लिए ओपन अप नहीं है। लेकिन हाँ, 9 से 10 स्पॉट्स जो अभी फ़िलहाल विजिटर्स के लिए गवर्नमेंट ने ओपन अप करा है, वो आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं वो एक एक्वेरियम गार्डन है। आगे ही चलते ही आपको एक ओपन साइंस बेस्ड गार्डन मिलेगा, जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की इक्विपमेंट्स, इनोवेशंस दिए गए हैं, जो मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते फ़िलहाल आप जो स्पॉट देख रहे हैं वो फ़िलहाल के लिए बंद है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या आप रिनोवेशन भी कह सकते हैं। डोंट वरी, यहाँ पे जितने भी स्पॉट्स फ़िलहाल के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन है या रिनोवेशन है, गवर्नमेंट उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 to 2 ईयर्स ये सारे स्पॉट्स विजिटर्स के लिए ओपन रहेंगे। जैसे कि आप आगे देख रहे हैं, ये एक साइंस इनबिल्ट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स की इनोवेशन इंटरनली जाके विजिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 साइंस सेंटर है, एक है ओपन साइंस सेंटर्स और एक है इनबिल्ट साइंस सेंटर्स। आगे बढ़ते ही आपको एक और डोम मिलेगा, जिसे बटरफ्लाई गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की बटरफ्लाइज आपको मिलेंगी। वंस अगेन नॉट टू वरी, हम आपको इंडिविजुअल स्पॉट का इंटीरियर इंट्रोडक्टरी वीडियो अलग से दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। ये है इनबिल्ट साइंस सेंटर, आगे है एक्वेरियम, और हमें अब आपको पहला स्पॉट दिखाना है, जिसे हम एंशंट म्यूज़ियम स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला स्पॉट जो है वो एंशंट म्यूज़ियम है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फॉसिल, टैक्सीडर्मी है, जो अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। इसकी एंट्रेंस थोड़ी भूल भुलैया की तरह है, तो प्लीज़ घबराइए ना। जस्ट फॉलो द पाथ, फॉलो द डायरेक्शन, फॉलो द पॉइंटर्स, वो आपको एंट्रेंस तक पहुंचा देंगे। म्यूज़ियम में एंटर करते ही सबसे पहले आप जो देखेंगे वो है डिफरेंट
टाइप्स के टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी मतलब जानवरों की खाल को भूसों से भरकर बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टाइगर और जो पिकॉक है ये रियल स्किन है टाइगर की और पिकॉक की। इसको भूसा भरकर जिस प्रोसेस को हम टैक्सीडर्मी कहते हैं उसको बनाकर इसको यहाँ पे विजिटर्स के लिए डिस्प्ले करा है। इसी के साथ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हुए बड़े बड़े राजाओं, उनकी कथाओं, उनके फोर्ट्स, शिवलिंग, महाकाली मंदिर, जेठपुरा गेट और एनिमल्स की मिलने वाली फ़ोटोज़, CTPS जो एशिया सेकंड थर्मल बिगेस्ट पावर स्टेशन है उसकी फ़ोटो, और अलग अलग टेम्पल्स की फ़ोटोज़, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स की फ़ोटोज़ या मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ एंट्रेंस में देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते ही चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में और आसपास ओवरऑल महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाले अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बर्ड्स जो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं उनके एक डमीज़ दिखाया गया है। इवन डमीज़ के साथ साथ वो किस तरह से रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मिलेंगी। वंस अगेन यहाँ पे जो बर्ड्स रखे हैं वो टैक्सीडर्मी नहीं है, ओनली टाइगर, पिकॉक या अलग अलग जो बड़े जानवर है उसी की टैक्सीडर्मी है। यहाँ पे जो बर्ड्स है ये फेक है, ये डमी है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे विजिटर्स के लिए डिस्प्ले किया गया है। नेक्स्ट जो टैक्सीडर्मी है वो है जैकल की। उसके पहले जो टैक्सीडर्मी दिखाई थी वो थी नीलगाय की। ये जो टैक्सीडर्मी आप देख रहे हैं ये चीता की, लेपर्ड की है। चीता हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। ये वंस अगेन ये है जैकल टैक्सीडर्मी। ओके, यहाँ पे सारी टैक्सीडर्मी ख़त्म होती है और आगे आपको मिलते हैं बटरफ्लाइज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बटरफ्लाई है और इसकी खासियत ये है कि जब बटरफ्लाई कुकुन से निकलती है तब कैसे दिखती है और जब फुल्ली ग्रोन हो जाती है वो कैसे दिखती है। साथ में यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स भी दिया है, जैसे कि आप देख सकें क्रैब, स्कॉर्पियो, लॉबस्टर, फिश, पिराना एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। आगे बढ़ते ही आपको बर्ड्स की टैक्सीडर्मी देखने के मिलेंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ईगल, आउल, कोयल, कोयल, कॉमन आउल, पैरट, बार्न आउल और साथ ही डिफरेंट स्मॉल बर्ड्स आपको दिखने के मिलेंगे। यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स का सेक्शन ख़त्म होता है और आगे बढ़ के हमारा नया सेक्शन चालू होता है जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं। व्हाट इज़ फॉसिल्स? जब कोई भी जानवर मर जाता है और ज़मीन के अंदर सालों करोड़ों सालों तक वो वैसे ही पड़ा रहता है और जब उसका प्रिंट किसी ना किसी पे छप जाता है तो उसे हम फॉसिल कहते हैं। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बट बस आपके इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको फॉसिल की एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। अगेन यहाँ पे टैक्सीडर्मी नहीं बट स्किन को भूसों से भरकर एक अच्छा बड़ा टाइगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप टाइगर है कि यहाँ पे टाइगर ने अभी एक डियर का शिकार किया है। आपको डियर की भी टैक्सीडर्मी, नॉट अ टैक्सीडर्मी काइंड बट या अ स्किन विच इज़ फिल्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ, जिसे आप भूसा भी कह सकते हैं। ये डियर है, जैसे कि आपने कहा, हमने आपको बताया है कि ये स्टोरी है। आगे चल के आपको एक और टाइगर मिलेगा जिसकी आपकी टैक्सीडर्मी जो स्टफ्ड है दूसरे भूसों के साथ आपको देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट हम स्टेप इन कर रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन। जी हाँ दोस्तों, बटरफ्लाई गार्डन। इस बटरफ्लाई गार्डन की खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी बटरफ्लाई है ये ओपन ऐप है। ये सिर्फ गार्डन के अंदर ही नहीं, आपको गार्डन के बाहर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। दे आर नॉट जस्ट केज इन सम नेट्स। एंटर करते ही आपको यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड मिलेगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये बटरफ्लाई के हिसाब से बनाया गया है। अलग अलग गार्डन्स, अलग अलग फूल, अलग अलग पौधे, अलग अलग पत्तियाँ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंटर करते ही आपको नीचे की ओर देखोगे तो दीज आर जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। लेकिन अगर आपको बटरफ्लाई देखनी है तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा और ऊपर लगे हुए नेट के ऊपर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई दिखेंगे। बस बटरफ्लाई आपको वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज दे आर फ्लाइंग एंड कैचिंग ऑफ फ्लाइंग बटरफ्लाइज और बर्ड्स, दिस आर सम काइंड ऑफ
ट्रिकी थिंग्स टू गेट कैच ऑन मोबाइल। इसलिए हम आपको पूरी तरह से बटरफ्लाई दिखा नहीं पा रहे हैं, बट आप पर्सनली जब यहाँ पे विजिट करोगे सो विथ योर नेकेड आइज यू कैन एन्जॉय द व्यू ऑफ डिफरेंट बटरफ्लाइज। और बटरफ्लाइज के लिए जिस टाइप के यहाँ पे प्लांट फ्लावर्स जो इन्होंने एस्टाब्लिश किया है दैट आर रियली ब्यूटीफुल। यू शुड ऑल्सो वॉच डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स प्लांट्स विच आर प्लांटेड ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं हम साइंस सेंटर की ओर। दिस इज़ द इनबिल्ट साइंस सेंटर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे 2 साइंस सेंटर है, एक इनबिल्ट और एक ओपन। फिलहाल हम आपको एक इनबिल्ट दिखा रहे हैं जहाँ पे आपको पहले ही आपको एक माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा जो एक बाम्बू से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये माइक्रोस्कोप जो अभी हमने आपको दिखाया है वो बाम्बू से बना हुआ था। एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स विच आर डिज़ाइन बाय इंडियन गवर्नमेंट, उसके छोटे छोटे मॉडल्स यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। सैटेलाइट के साथ साथ ये किस तारीख पर इसको भेजा गया था, उसका पर्पस क्या था, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वीडियो में अगर मैं ये बताने जाऊँगा सो इट विल बी टेकिंग टू लॉन्ग, सो मैं आपको इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन प्लीज़ आप यहाँ आके इसको पर्सनली विज़िट कीजिए और इसकी इन्फॉर्मेशन का आनंद उठाइए। ये डिफरेंट सैटेलाइट्स है। अगेन दीज आर द स्मॉल मॉडल्स विच has been already built by the Indian government, और ये ऑलरेडी सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में अवेलेबल है। ये थी सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते ही है ह्यूमन एनाटॉमी। अब यहाँ पे ह्यूमंस के डिफरेंट पार्ट्स, उनके बोन स्ट्रक्चर, उनकी मसल, उनकी स्किन किस तरह से बनी गई है, किस तरह से ऑपरेट होती है, चाहे वो ब्रेन हो, इंटेस्टाइन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, बोन्स हो, नर्वस सिस्टम हो, या यहाँ पे किस तरह से रिप्रोडक्शन सिस्टम वर्क होता है, किडनी कैसे वर्क होती है, आपकी आईसाइट कैसे काम करती है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिटेलली मेंशन्ड ओवर हियर। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्क्रीन्स पे यहाँ पे आपको वीडियोस भी देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आप जस्ट खड़े होके उस वीडियो का आनंद उठा सकते हो, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आगे चल के अगेन हार्ट, बैक्टीरिया, अलग अलग ब्रेन सिस्टम, देयर नर्वस सिस्टम, यहाँ पे पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। वंस अगेन इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के आगे दिए हुए बोर्ड के ऊपर लिखी है। आप जब चाहे इसको पढ़ सकते हो जब भी आप यहाँ विजिट करोगे। वंस अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ मसल्स, हाउ मसल्स आर बिल्ड, हाउ दे वर्क। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और हर सेक्शन के ऊपर एक LCD टीवी लगी है जहाँ पे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे उस सेक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपने को देखने के लिए मिलेंगी। आगे चलते हैं हम एक साइंस की ओर। ये साइंस इक्विपमेंट्स है जहाँ पे अलग अलग साइंस किस तरह से वर्क करती है, चाहे वो मैग्नेट हो, पुल्ली सिस्टम हो, पाइप सिस्टम हो, ब्लोअर हो, टेम्परेचर हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगी। यह बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट है जिसे हम सिनेमा वर्ल्ड कहते हैं, जो कि 9D में आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 9D में। दिस इज़ फुल्ली टेक्नोलॉजी इक्विप्ड सिनेमा, जहाँ पे आपको एक सीट में बैठाया जाता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड बाय द ऑपरेटर्स, और यहाँ अब आपको डायनासोर मूवी या अलग अलग मूवीज़ दिखाई जाती। इसकी फ़ीस है 100 रुपीज़। आपको जब भी इसका वीडियो या मूवी देखने हो आप देख सकते हो, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 10 या 15 मिनट की ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत अच्छा स्पॉट है जो है नावा। जी हाँ दोस्तों, नावा ये एक होटल है। जब भी आप घूम कर थक जाओगे तो आप यहाँ नावा में आके आप अपना पेट पूजा कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप की डिशेस मिलती है, जो भी आपको खाना चाहते हो आप खा सकते हो। नेक्स्ट वी आर एंटरिंग द एक्वेरियम। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे आप मोबाइल करके एंटर नहीं कर सकते हो। जी हाँ, हमने यहाँ पे वीडियो निकाली है लेकिन कॉमन विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं है। हमने स्पेशल परमिशन लेके इसकी वीडियो ली है, बट आप ये गलती मत करिएगा। एक्वेरियम में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। इफ़ यू आर फाउंड फिल्मिंग एनीथिंग इनसाइड द एक्वेरियम यू माइट बी गेट फाइंड फॉर 2000। फ़िलहाल हम आपको जो भी छोटी मोटी फ़िश यहाँ एक्वेरियम में अवेलेबल है हम दिखा रहे हैं। इस फ़िश एक्वेरियम की खासियत ये है कि अलग अलग फ़िश को जिस टेम्परेचर में, जिस फूड सिस्टम में रखा गया है, इसकी अलग अलग सिस्टम बनाई गया है। अब ये सिस्टम कैसी बनाई है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स के कैटफ़िश है, चाहे वो चाइना से हो, जापान से हो, वियतनाम से हो, सारी कैटफ़िश यहाँ पे अवेलेबल है।
एल्बिनो फिश भी है, शार्क भी है, और इंडिया की सबसे फेमस फिश जो है एलिगेटर गार, जो हमारे क्रोकोडाइल की तरह दिखती है, वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो कुछ छोटी फ़िश है जो शायद अपने पत्थरों के पीछे छुपी हो, वो आपको देखने के लिए थोड़ी कशमकश करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप 5 मिनट किसी भी एक्वेरियम के आगे रुक कर देखोगे तो आपको छोटी फ़िश भी स्पॉट हो जाएंगे। उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट या यू हैव टू स्पेंड टाइम इफ़ यू वांट टू एन्जॉय ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हम आपको ओपन साइंस पार्क दिखा रहे हैं। जी हाँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे 2 साइंस पार्क है, एक इनबिल्ट और एक ओपन। जो आपने पहला देखा था वो इनबिल्ट था, इंडोर था, ये है ओपन साइंस पार्क। ओपन साइंस पार्क की खासियत यह है कि यहाँ पे अलग अलग जो इक्विपमेंट्स है उसको आप मैन्युअली ऑपरेट कर कर उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पे एंटर करते ही आपको 2 तरीके के यू शेप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसकी खासियत ये है, जब भी आप ब्लैक स्ट्रक्चर में जाते हो तो आपको गर्म फील होगा, और जब भी आप वाइट स्ट्रक्चर के अंदर जाते हो तो आपको ठंडा फील होगा। ये क्यों होता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलग उस बोर्ड पे दिख जाएंगी, बट दिस इज़ अ कॉमन थिंग कि ब्लैक आपको रेडिएशन जो हीट की होती है वो नहीं हो करता है, और वाइट जो होता है वो उसको अपोज करता है, इसकी वजह से उसमें ठंडा होता है। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे इल्यूशन। इल्यूशन का पार्ट ये है कि जब भी आप इस सर्कल को मूव करोगे, अलग अलग इल्यूशंस के पैटर्न आपको देखने के मिलेंगे। जस्ट आपको इसको 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली देखना है, जिसकी वजह से आपको इल्यूशंस का पता चलेगा कि किस टाइप का इल्यूशन एज अ ह्यूमन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा एक छोटा सा हैंडमेड दूरबीन जो टीनों से बना हुआ है। वहाँ पे एक छोटा सा होल है, जिससे आप देखोगे तो आपको दूर दूर तक अच्छी अच्छी सीनरी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है बॉल चेन टू चेन्स। इसका साइंस ये है कि किस तरीके से अलग अलग बॉल्स को स्विंग करते ही अलग अलग मोमेंट्स से वो घूमता है। नेक्स्ट है वेट पार्ट। ये बहुत ही खास चीज़ है वेट पार्ट की। नेक्स्ट है different kinds of rainbows illusion. Again, this is a kind of illusion only. This is also known as Newton color disk. नेक्स्ट है पैरेट एंड केज इल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा इल्यूशन है। जब आप उसको कंटिन्यूसली ज़ोर से घुमाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पैरेट केज में ही है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट थिंग इज टाइमिंग एंड हाउ सन गिव्स द सनलाइट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस हैंडल को आप घुमाओगे कि सन किस टाइम पे किस रीजन पे अपनी सनलाइट थ्रो करता है, और उसके हिसाब से हम टाइम कैसे जज कर पाएंगे, इसके बारे में इस आपको ड्रम में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है गियर्स का। जी हाँ दोस्तों, गियर्स जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स काम करते हैं अलग अलग स्पीड पे। आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट इज ओनली गियर, सेकेंड है सिंपल बेल्ट, जिसको घुमाते ही आपको गियर कैसे काम करता है इसकी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। थर्ड है चेन गियर, एंड फोर्थ है अगेन सिंपल 2 व्हील गियर। नेक्स्ट गियर जी की जो इंफॉर्मेशन वो है ट्रेन गियर। इसमें आपको ट्रेन की गियर्स कैसे काम करती है उसके बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है छोटे छोटे इंजन्स में, छोटे छोटे गाड़ियों में किस तरह के गियर लगते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स दिखाए गए हैं। अगेन ये सारे मैन्युअली काम करते हैं, तो अगर आपको इसको काम करते देखना है तो आपको खुद इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। दिस इज़ द रेडियो, जो पहला रेडियो बना था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज हाउ द वाटर कैन बी पुल्ड बाय यूजिंग अ सिंपल पाइप सिस्टम। ये आपको समझाया गया है यहाँ पर। अगेन जब आप उसको घुमाओगे तो नीचे का पानी पाइप थ्रू ऊपर आता है। नेक्स्ट है साइकिल। इस साइकिल की खासियत यह है कि आपको इसको पैडल करके एक छोटे से तार से इस साइड से उस साइड क्रॉस करना है, लेकिन ये प्लीज़ आप अकेले मत करिए। यहाँ पे ऑपरेटर होता है, तब वो आपको हार्नेस से बांधकर इस साइकिल को ड्राइव करने के लिए अलाउड करता है। प्लीज़ अकेले इसको ट्राई मत कीजिए। इफ़ यू आर ट्राइंग इट अलोन सो आपको नीचे गिरने का डर है। तो जब भी इसका ऑपरेटर इसके पास हो तभी आप इसको हार्नेस से खुद को बांधकर इस ट्रेन को चलाइएगा। नेक्स्ट है हाउ डिफरेंट साउंड्स आर मेड। तो यहाँ पे एक गिटार का छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा गया है, और जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती है जिसको हम
6 स्ट्रिंग्स में डिवाइड करते हैं, EBGDABC, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं और उसके साउंड्स भी दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बेल दी गई है जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के पाइप्स दिए हैं। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जैसे कि स्टील हो गया, आयरन हो गया, बाम्बू हो गया, वुड हो गया, जिसको आप बजाते ही अलग अलग साउंड कैसे आते हैं इसका आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। अगेन दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। नेक्स्ट यहाँ पे पाइप साउंड सिस्टम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाइप साउंड सिस्टम, अलग अलग पाइप्स को इस तरीके से काटा गया है कि इसको जब आप बजाओगे तो यहाँ पे सारे सरगम आपको सुनाई देंगे। दिस इज़ मोस्टली अ साउंड सिस्टम ओनली, कि यहाँ पे आपको सारी साउंड की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया है कि ये लास्ट पार्ट है और आगे आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, दिस आर जस्ट द रॉकेट्स विच आर बिल्ड बाय अगेन इन द इंडियन गवर्नमेंट, और इसको सैटेलाइट के थ्रू भेजा गया है। अगेन यहाँ पे एक बहुत ही खास क्लास चलती है जिसे पोट्री क्लास कहते हैं। पोट्री क्लास में आपको इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये डे वाइज पोट्री क्लास नहीं है, दिस इज़ वीकली, मंथली। तो आप जब भी इसका एंजॉय करना चाहते हो, इस क्लासेस की एंजॉय करना चाहते हो, यू हैव टू फर्स्ट एनरोल योर सेल्फ इन दिस। फिर आपको इसकी क्लासेस चलेंगी वीकली, मंथली, आपको इसको यहाँ के अटेंड करना है। फिर आप इसको जो भी चाहे जैसे भी पोट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के लास्ट पार्ट की ओर, जो है हमारा लास्ट पार्ट, बायोडाइवर्सिटी सेंटर। इस सेंटर में एंटर करते ही आपको बहुत ही प्यारे लाइव बर्ड्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाइव बर्ड। अभी हम आपको फर्स्ट बर्ड दिखाते हैं जो कि आपको राइट हैंड साइड में देखने के लिए मिलेंगे। दीज आर द जस्ट द सीनरी अबाउट द एनिमल्स। तो आइए आपको हम मिलाते हैं हमारे फर्स्ट बर्ड से, जो है अफ्रीकन पैरेट। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट बर्ड है अफ्रीकन पैरेट। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं फ़िलहाल, बट हाँ कुछ जो बर्ड्स है, जिसमें से पहला जो हम आपको बर्ड दिखा रहे हैं, दिस इज़ हैंड टेम्ड बर्ड। आपको ये काटेगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि इसकी चोंच बहुत ही बड़ी होती है। गलती से अगर आपको काट लिया तो इट माइट गेट यू वुंडेड। नेक्स्ट बर्ड हम आपको दिखाएंगे पैरेट, इंडियन पैरेट, अफ्रीकन ग्रे पैरेट। ये आप देख पा रहे हो अफ्रीकन ग्रे पैरेट। ये सिंपल बर्ड्स है। और कोकाटो, ये फ़िलहाल खाना खा रहे थे इसलिए हमने इन्हें बाहर नहीं निकाला, बट वंस यू विजिट, इफ़ यू रिक्वेस्ट द गार्ड और द पर्सन हु इज़ अवेलेबल ओवर देयर, ये आपको बाहर निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इन्हें ज़्यादा परेशान ना करें। ये मोस्टली बर्ड सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, ताड़ोबा में किस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है या देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है एक सेक्शन जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन, मिलेट्स, जो भी महाराष्ट्र में अवेलेबल होता है या महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे एक छोटा सा जो विजुअलाइजेशन किया है, ये एक विलेज का विजुअलाइजेशन है, जहाँ पे जैसे विलेज के लोग कैसे रहते थे उस ज़माने में, पुराने ज़माने में, वहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग ग्रेन मिलते थे, अलग अलग स्पाइसेस मिलते थे, हर्बल्स मिलते थे, जो आज भी यहाँ पे हमारे ताड़ोबा के जंगलों में या चंद्रपुर के जंगलों में अवेलेबल है। यहाँ आपको हर्ब्स मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द हर्ब्स आर जस्ट अ डमी, मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स आर जस्ट अ डमी, बट हाँ ये सारे ग्रेन्स जो आपको महाराष्ट्र में या चंद्रपुर में मिलते हैं, उसके एक डमी पीसेस या एग्जाम्पल्स वहाँ पे उन्होंने पुटअप किए हैं। अगेन ग्रेन्स के साथ साथ यहाँ पे फ्रूट्स का भी एक छोटी सी टोकरी दिखाई गई है। अगेन दीज आर डमी, बट हाँ इस रीजन में जितने भी यूनिक फ्रूट्स, चाहे वो जंगली फ्रूट्स हो या ट्रेडिशनल फ्रूट्स अवेलेबल हो, यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगेन यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्होंने अपना मैप लगाया है जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, अगेन अबाउट द सेम ग्रेन्स, मिलेट्स, फूड, फ्रूट्स, एनिमल। And this was the last part of our tour, which is nothing but a rose garden। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रोज़ गार्डन भी है। यहाँ पे क्लाइंबिंग रोज़ देख लीजिए, सिंपल रोज़ देख लीजिए, अलग अलग कलर्स के रोज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा व्यू है जो आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा।
फिर आपको हम दिखाएंगे इस नावा होटल की एंट्रेंस। फ़िलहाल ये बंद था, इसलिए हम आपको इंटरनली इसे दिखा नहीं पा रहे हैं, बट मोस्टली रिनोवेशन के बाद ये फिर से शुरू हो जाएंगे एंड यू कैन एन्जॉय द फूड और द बेवरेज और द स्नैक्स इन द नावा होटल। इस होटल की खासियत ये है कि रूफटॉप भी ओपन अप है और यहाँ पे इंटीरियर भी अलग अलग सेक्शंस बने हैं, चाहे वो फैमिली के लिए हो, फ्रेंड्स के लिए हो, कपल्स के लिए हो। अब यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो और अपना रिलैक्स भी कर सकते हैं। वापस जाने के लिए हमने हमारे बगी को कॉल करा, वो हमें हमारे स्पॉट पे लेने के लिए आ गई है। जैसे कि मैंने कहा था, वंस यू बुक्ड एनी बगी और एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप जहाँ भी हो आप उन्हें कॉल कीजिए, वो आपको वापस लेने के लिए आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जब आप एल्डरली पीपल के साथ या बड़े फैमिली बुज़ुर्गों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी और आई विल सजेस्ट कि आप किसी ना किसी बग्गी को बुक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। यहाँ की एंट्रेंस अलग है और एग्ज़िट अलग है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि आपको एग्ज़िट करने के लिए थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन एबल टू गेट आउट ऑफ दिस बोटेनिकल गार्डन एंड देन you can access your parking if you have any vehicles parked over there. थैंक यू वंस अगेन कि आपने हमारा व्लॉग आखिरी तक देखा। प्लीज़ स्टे ट्यून। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, हम आपको अलग अलग लोकेशंस की अलग अलग इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग्स। हैव अ ग्रेट डे।